नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कमला हैरिस और भारत, आज इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति पद को लेकर जिस तरह से उनके नाम की चर्चा है, अगर वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत से किस तरह के अमेरिका के संबंध होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस मुकाबले में पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगभग बराबरी पर है। हाल ही में सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी नेताओं के दबाव में चुनाव से हटने के कुछ ही दिनों बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कई शीर्ष नेता कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं। हैरिस के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने से डेमोक्रेटिक पार्टी में एकजुटता भी दिखाई दे रही है। कमला हैरिस लगातार ट्रंप के मुकाबले में बराबर पर नजर आ रही हैं या कहीं कहीं उनसे आगे भी है। आज चर्चा इस बात की कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। रिसर्च में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कमला हैरिस पर चर्चा करने से पहले ऋषि सुनक को लेकर जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस पर ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो इसे लेकर भारतीय खुश थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री थे। सुनक के पीएम बनने से उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत से संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी, मगर सुनक के कार्यकाल के दौरान मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर कोई बात नहीं बन सकी। इसके अलावा ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम, ब्रिटेन जाने की पात्रता की सैलरी सीमा बढ़ाने जैसे सुनक के कई फैसले भारतीयों के हक में नहीं माने गए। ठीक इसी तरह भारतीय पहचान से जुड़ी कमला हैरिस जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में काफ़ी चर्चा हुई। मंदिरों में पूजा की गई, रंगोली बनाकर कमला को शुभकामनाएं दी गई। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से बाहर होने और कमला हैरिस के आने का असर क्या होगा, ये भी हम इस पर जान लेते हैं। जून 2021 में पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आई। जानकारों का कहना है कि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका संबंधों पर खास असर नहीं हुआ। अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने के बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी मिलती दिख रही है। कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल होने से एक बार फिर चर्चा में है और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के निशाने पर है। कमला हैरिस की जो भारतीय पहचान अक्सर चर्चा में आ जाती है, उस पर उनका क्या रुख रहा। कमला हैरिस ने अतीत में भारत को लेकर क्या कहा और अगर कमला जीतती हैं तो क्या अमेरिका भारत संबंधों पर कोई असर होगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जून 2021 में पीएम मोदी और कमला हैरिस की व्हाइट हाउस से आई तस्वीरें तब सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रही थी। पीएम मोदी और कमला हैरिस के हाव भाव की लोगों ने अलग अलग तरीक़े से व्याख्या की। इसके बाद जब जून 2023 में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो वहां वो कमला हैरिस की तारीफ करते दिखे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने पीछे बैठी कमला हैरिस के बारे में कहा था, अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। कई लोग गर्व के साथ इस हाउस में बैठते हैं, एक मेरे पीछे बैठी हैं। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर ताली बजाते हुए पीएम मोदी की इस बात का अभिवादन करते दिखे। पीएम मोदी ने कहा, जब इतिहास रचा गया तो मुझे बताया गया कि समोसा
कॉकस अब सदन के स्वाद में मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बढ़े और ये भारतीय व्यंजनों की विविधताएं यहाँ लाए। समोसा कॉकस भारतीय मूल के सांसदों और प्रतिनिधियों के समूह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस की जिन जड़ों की बात की, उस कारण अब वो निशाने पर भी है। कमला हैरिस निशाने पर क्यों आई, ये भी देख लेते हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से जो बाइडेन के हटने के बाद उन्होंने कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। बाइडेन के समर्थन से कमला की दावेदारी लगभग पक्की हो गई है, मगर इसी के साथ वो निशाने पर भी आई हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और ब्लैक उपराष्ट्रपति बनी थी। अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में आई कमला को नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ग्लेन ग्रॉथमैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, मेरा मानना है कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स को ये लगता है कि नस्लीय पृष्ठभूमि के कारण कमला हैरिस को चुनना पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी के टिम बर्चेट ने दिए इंटरव्यू में कमला हैरिस को DEI यानी विविधता, समानता और समावेशी के तहत हुई नियुक्ति बताया। टिम ने दावा किया, बाइडेन ने कहा कि वो एक ब्लैक महिला को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। हालांकि 2020 में बाइडेन ने डिबेट या किसी इंटरव्यू में ब्लैक महिला की बजाय महिला उपराष्ट्रपति को चुने जाने की बात कही थी। अब सवाल ये है कि कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान पर क्या बोलती रही हैं। ऋषि सुनक के परिवार का ताल्लुक भारत से था, मगर वो अपनी भारतीय पहचान की बजाय हिंदू पहचान के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं। इससे इतर कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान का जिक्र ज़्यादातर मां पर बात करने के दौरान ही करती आई हैं। साल 2023 में कमला हैरिस ने ट्वीट किया था, 19 की उम्र में मेरी मां श्यामला अमेरिका अकेली आ गई थी। वो एक व्यक्ति थी और उन्होंने कहा कि वो एक शक्ति थी, एक वैज्ञानिक, सिविल राइट एक्टिविस्ट मां थी, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों में गर्व के भाव भरे। कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ। कमला के माता पिता भी बाहर से अमेरिका आए थे। कमला की मां का जन्म भारत में हुआ और पिता जमैका में पैदा हुए थे। कमला की मां ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अब कमला 5 साल की थी। जब कमला हैरिस 5 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे और कमला हैरिस को मां श्यामला गोपालन हैरिस ने पाला। श्यामला जब भारत आई तो कमला साथ होती थी जब भी वो आती थी। अपने नाम का मतलब कमला ने अपनी आत्मकथा द ट्रुथ वी टोल्ड में समझाया था। कमला ने लिखा था, मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफ़ी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी के सतह से ऊपर खिलता है। जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। जमैका, भारत और अमेरिका, ऐसे में कई पहचान से जुड़े सवालों पर कमला का कहना था कि वो एक अमेरिकी कहलाना ही पसंद करती हैं। हालांकि 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस का एक वीडियो में भारतीय खाना बनाती और दक्षिण भारत पर बात करती वो दिखी थी। कमला हैरिस ने कहा था कि वो खूब सारा चावल, दही, आलू की रसेदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। जब कमला हैरिस ने 2014 में वकील डगलस इम्पहोफ से शादी की थी तो इसमें भारतीय और यहूदी परंपरा दोनों निभाई गई। कमला हैरिस भारतीय पहचान पर बोलती रही हैं। वो भारत से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखती हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी कमला हैरिस का बड़ा सार्वजनिक जीवन रहा है। कमला का करियर अल्मेडा काउंटी में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर से शुरू हुआ था। कमला हैरिस साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी। बाद में वो कैलिफोर्निया की
पहली ब्लैक अटॉर्नी जनरल के पद पर बैठी। इस नियुक्ति के बाद कमला हैरिस का कद धीरे धीरे डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ता गया। साल 2017 में कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई। साल 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो कमला हैरिस ने इसका विरोध किया था। हैरिस ने कहा था, हम कश्मीरियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि जब हैरिस उपराष्ट्रपति बनी तो उनका रुख अलग दिखा। कमला हैरिस ने कोविड से निपटने और भारत के वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने वाले को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। एशिया निक्के की एक रिपोर्ट की माने तो जानकारों का कहना है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़ने के लिए कमला हैरिस ने कम ही कोशिशें की हैं। 2021 में पीएम मोदी के दौरे के बाद लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था, हैरिस ने मोदी से कहा कि दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ा है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने देशों में सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा करें। मैं अपने खुद और भारतीय लोगों के लोकतंत्र के प्रति समर्पण से ये बात जानती हूँ। हैरिस के इस बयान को पीएम मोदी के लिए संकेत और शांति से मानवाधिकार का मुद्दा भारत के सामने उठाने के तौर पर देखा गया। अगर कमला हैरिस को सफलता मिली तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे, क्या भारत पर इसका असर होगा और किस तरह के संबंध होंगे, ये भी जानते हैं। कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद की दौड़ में आने के बाद से भारत में शांत प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो इससे भारत अमेरिका के संबंधों में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हैरिस जीती तो भारत अमेरिका संबंधों के मुकाबले इसका अमेरिकी राजनीति पर ज़्यादा असर होगा। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने कहा, कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान को आगे नहीं रखती हैं, वो अपनी जमैका की पहचान पर जोर देती रही हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे एक प्रोफेसर ने कहा कि जब भारतीय कमला हैरिस की ओर देखते हैं तो किसी भारतीय मूल के शख्स की बजाय अमेरिकी अधिकारी को देख रहे होते हैं। उपराष्ट्रपति रहने के दौरान भारत अमेरिका के संबंधों पर वैसा असर नहीं हुआ जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारत के लिए रियलिटी चेक है कि अंत में ये सब बातें मायने नहीं रखती। एक रिपोर्ट में कमला हैरिस को लेकर कहा गया कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो संबंध वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे। भारत सरकार के बाइडेन प्रशासन से सही संबंध रहे हैं और कमला हैरिस भी उसका हिस्सा रही हैं। अब बात आती है, जब हम बात कमला हैरिस की कर रहे हैं तो ये भी बात कर लें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो भारत पर इसका क्या असर होगा। जब बात आती है कि अगर कमला हैरिस चुनाव हारती हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में कुछ यज्ञ और हवन करते लोग दिखे। ऐसे ही हवन 2020 में चुनाव के दौरान भी भारत में हुए थे। हाल ही में ट्रंप पर जब हमला हुआ और गोली उनके कान के छूकर निकली तो प्रतिक्रियाएं भारतीय पीएम मोदी ने भी दी। हालांकि ये बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही भारत को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि भारत हार्ले डेविडसन बाइक बेचने पर काफ़ी टैक्स लगाता है और इसके लिए वो भारत को नहीं अमेरिका को ही जिम्मेदार मानते हैं। जानकारों का कहना कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत के लिए कई चुनौतियां आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने, प्रदूषण के मामले में भारत की मदद न करने जैसे कई फैसले ले सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे थे, मगर अगर ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिला तो ये दोनों देशों के लिए अप्रत्याशित यात्रा रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जड़ें अहम हो गई हैं। एक तरफ ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंस हैं, जिनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की पहली महिला
राष्ट्रपति बनने की दौड़ में आई कमला हैरिस हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों तरफ भारतीय कनेक्शन है। इसी कारण कुछ भारतीयों ने अपने अपने हिसाब से अपना पाला चुन लिया है। तो अब ये देखना होगा कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत और अमेरिका के बीच किस तरह के संबंध होंगे। क्या भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कमला हैरिस की जो माँ हैं वो भारत की हैं और उनके पिता जमैका की। ऐसे में क्या कमला हैरिस का झुकाव राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की तरफ हो सकता है? अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो क्या जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस तरह के जो संबंध भारत के थे क्या वैसे रह सकते हैं? ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रिसर्च में आज इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।